आखिर क्यों के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। IMF की शर्त बहुत ज़रूरी है और वही ज़रूरी है कि उसको पूरा भी किया जाए, अदरवाइज़ हमें इमदाद नहीं मिलेगी। IMF की नई शराइत में से एक शर्त यह है कि दूध की कीमतों को डीरेगुलेट किया जाए, यानी मार्केट ही डिसाइड करे कि दूध की कीमत क्या होनी चाहिए और मार्केट ही उस कीमतों को आवाम तक पहुंचाए और आवाम उन्हीं कीमतों में दूध खरीदे। वैसे तो आपने देखा होगा इस शहर में, जो कि एक बड़ा शहर है, मेट्रोपॉलिटन शहर है, शहर कायद में हमेशा हम ये देखते हैं कि दूध की कीमतों में कभी इजाफा कर दिया जाता है तो कभी कमी की जाती है। गुज़िश्ता महीनों हमने एक प्रोग्राम किया कि जिसमें ये कहा गया कि डेयरी फार्मर एसोसिएशन वालों ने कि 50 रुपये तक का इजाफा होगा, जिसको अब ये कहा जा रहा है कि 2-3 दिनों में कमिश्नर कराची की जानिब से ये बढ़ा दिया जाएगा। साथ ही साथ हम ये बात कर रहे होते हैं कि अगर ये दूध की कीमतों में इजाफा हो गया तो आवाम दूध कैसे ख़रीदेगी। ये एक बड़ा मसला है, क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, हर एक शख्स, सबसे ज़्यादा मुतासिर तो गरीब तबका हो रहा है, मगर मिडिल क्लास भी अब मिडिल क्लास नहीं रहा। इस तमाम तर सूरत हाल में डीरेगुलेट किया जाए तो किसका फ़ायदा होगा, आवाम का, डेयरी एसोसिएशन वालों का, या किसका नुकसान होगा? आज अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। आज आवाम से जानेंगे कि ये फैसला सही है या गलत है। सदर से भी बात करेंगे, फार्मर, तमाम तर सूरत हाल पर। तो मेरे साथ चलिए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? सर ये दूध की जो अभी कीमत है 200 रुपये लीटर है, मगर अभी इसकी 210, यहाँ 210 है, अभी इसकी कीमतों में इजाफा हो रहा है, मगर IMF कह रहा है कि मार्केट ही डिसाइड करे कि दूध की कीमतों को क्या। हमारे वज़ीर आज़म जो है क्या कर रहे हैं, सदर साहब क्या कर रहे हैं, उनको तो दूध मिल रहा है, सब चीज़ मिल रही है। जो मेरा ऑपरेशन हुआ जी 15,00,000 रुपये लग चुके हैं, कैंसर हो गया। अच्छा, हाँ, अब कितने पैसे दिए, सब मिल रहा है। महंगाई बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, दूध की कीमतें ज़्यादा हैं। गोली के पैसे मिले जाते हैं, गोली भी कितनी गोली लेना है, दूध इतना महंगा में दूध कैसे पी, अब बच्चे कैसे पी मिले। तो आपको क्या लगता है कि दूध की कीमतों को कम होना चाहिए? कम होना चाहिए, मैं कह रहा हूँ मजिस्ट्रेट को खुद कम करना चाहिए। वहाँ जाए पहाड़ में दूध निकलता है ना, वहाँ जाए, वहाँ जाए दूध महंगा हो रहा है, वहाँ सस्ता रहेगा तो यह सस्ता मिलेगा ना, जब वहीं से महंगा मिलेगा तो कैसे देंगे? सर दूध की कीमतों में अभी यहाँ सुना है कि 210 रुपये, वैसे पूरे शहर में 200 रुपये लीटर दिया जा रहा है, अभी कीमतों में इजाफा होगा। आपको लगता है कि ये आवाम के साथ ज्यादती है? बिल्कुल ज्यादती है, लेकिन क्या करें, आजकल क्योंकि भी किसी चीज़ को नहीं रोक रहा, हर मामला में महंगाई है और किसी को कोई पकड़ने वाला नहीं है। इसी तरीके से मैं यही समझता हूँ कि इनको भी कम करना चाहिए, लेकिन क्वालिटी है तो शायद इस वजह से लोग। सर अगर क्वालिटी नहीं है तो वो सस्ता दूध होता है, तो ये तो नुकसान है बच्चों का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी फैमिली का। तो आपको लगता है कि हमारे यहाँ तो वैसे ही इतनी बड़ी मकदार में जो शहर है, आबादी है, मगर दूध की कहते हैं कि सप्लाई कम है, इसीलिए ज़्यादा प्राइस रखी जा रही है। मैं यही आपको कह रहा हूँ ना कि लोग जो है ना सिर्फ बहाने बनाते हैं कि असल माजरा क्या है वो नहीं बताते। असल मसला यही है कि माफिया वगैरह ये जितने भी लोग होते हैं, पहले आप इनको रोकने वाले तो बने, उनको आप रोकेंगे ये सारे मामला थे। यहाँ पे कोई अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं ना कि कौन कोई हो कि यार जैसे हर कोई गवर्नमेंट इदारा है वो आके चेक करे भाई कौन से बंदा क्या कर रहा है, गवर्नमेंट उनको क्या लिस्ट दे रही है, उसके हिसाब से वो रेट चलाए। लेकिन मगर अभी तो कह रहे हैं कि 50 रुपये का बड़ा इजाफा तो किस चीज़ में नहीं हो रहा, डॉलर बढ़ जाता है लेकिन महंगाई बढ़ जाती है, लेकिन डॉलर कम होता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर सर IMF की एक शर्त है कि वो कह रहा है कि मार्केट ही डिसाइड करे कि रेट क्या होंगे, ना कमिश्नर कराची ना एसोसिएशन, तो इससे दूध महंगा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो आप समझते हैं कि IMF की ये शर्त मान लेनी चाहिए? सब कुछ तो मान चुके हैं, तो ये ना मानने पे क्या होगा, मैं तो ये समझता हूँ। ठीक है, तो कि हुकूमत को कुछ कहना चाहेंगे कि चीज़ों की, बस यही कहूँगा कि इंसानियत के बंदा एक इंसान है और इंसान आप खुद भी हैं तो दूसरों का भी एहसास करें, और इससे ज़्यादा मैं क्या बोल सकता हूँ कि आपने दूध खरीदा, दही खरीदा, कीमतें कितनी है? कीमत 80 रुपये का 1 पाव लिया है और दूध 210 रुपये किलो दे रही है। 200 रुपये लीटर नहीं देते? नहीं, ये तो अब ये तो इनकी मर्जी है, क्या क्योंकि पूरे शहर में तो अभी जो रेट है वो 200 रुपये लीटर है। जी वो तो है, अब सब ले रहे हैं, अब क्या करें, लेना पड़ता है। आप लोग जी क्वालिटी वाइज कैसा है दूध? क्वालिटी वाइज अच्छा होता है, इसलिए महंगा है। जी हम तो यही समझते हैं। अच्छा सर जी, ये बताइएगा कि अभी तो कीमतें बढ़ रही हैं, मगर IMF की एक शर्त है, कमिश्नर कराची तो बढ़ा रहे रेट, मगर IMF कहता है कि डीरेगुलेट किया जाए, मार्केट ही डिसाइड करे कि दूध की कीमतों का
तयन करे कि वो क्या हो सकता है, तो इससे रेट बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। तो आप समझते हैं कि IMF की शर्त मान लेनी चाहिए? नहीं, ये तो अभी हमें यही इतना महंगा लगता है, 210 रुपये। अभी अगर शर्ट मान ली तो और महंगा हो जाएगा, फिर कैसे अफोर्ड करेंगे? क्योंकि 1000-1200 रुपये की मजदूरी करते हैं सारा दिन में। अब उसमें इतना महंगा दूध लेंगे तो फिर कैसे गुजारा होगा? हर चीज़ महंगी है। सर एक चीज़ बताइए, आपके घर में कितने फैमिली मेंबर्स हैं और कितना दूध इस्तेमाल होता है? मेरे यहाँ तकरीबन 1.25 किलो 1.5 किलो दूध रोज़ लगता है। अच्छा, 1.5 लीटर तकरीबन? 1.5 लीटर लगता है। तकरीबन 300-350 का दूध आता तकरीबन इतने का है। जी। तो सर अगर ये महंगा हो जाता है, क्योंकि अभी ये कहा जा रहा है कि 1-2 दिन में नोटिफिकेशन जारी होगा कमिश्नर कराची की जानिब से, 50 रुपये का इजाफा होगा, जी। तो क्या दूध का इस्तेमाल बंद कर देंगे, थोड़ा कर देंगे? नहीं, थोड़ा कम करेंगे, लेकिन करना तो पड़ेगा। यही वाला दूध इस्तेमाल करते हैं शुरू से, हमारी अम्मी ने इसी दूध की आदत सर डाली है। क्या कहेंगे, हर एक चीज़ महंगी हो रही है, जी। हुकूमत से क्या कहेंगे? हुकूमत से ये कहेंगे कि इनके नरखों पे ज़रा नज़रसानी करें। जब सब 200 रुपये चला रहे हैं तो ये भी 200 रुपये चलाएं। इनका रेट 210 रुपये क्यों है? ठीक है, ये बहुत कहेंगे। शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं अंकल? कितना दूध लिया आपने अभी? 1 लीटर। 1 लीटर। सर रोज़ का इस्तेमाल 1 लीटर है, इससे ज़्यादा है? ज़्यादा भी नहीं। ज़्यादा है। अगर दूध की कीमतों में इजाफा हो जाता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि कमिश्नर कराची की जानिब से दूध की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, मगर साथ ही साथ IMF ने कहा है कि मार्केट ही डिसाइड करे कि दूध की कीमतों में क्या। अगर ये दोनों चीज़ें हो जाती तो दूध मजीद महंगा होगा, तो क्या कहेंगे? यहाँ तो हर चीज़ महंगी हो रही है, दूध को क्या रोएंगे? पूरा मुल्क ही IMF ये ड्रामा है सब। सब ड्रामा है। सब ड्रामा ही हुकूमत खुद करती है, खुद ही गिराती है, खुद ही करती है। सर एक चीज़ मुझे बताइए कि अगर महंगा हो जाता है दूध, तो क्या इस्तेमाल कम कर देंगे या वही इस्तेमाल रहेगा? इस्तेमाल तो थोड़ा कम हो जाएगा, मगर जो है लोग ने इस्तेमाल करना वो तो करना है ना। बच्चों को तो पिलाना है, चाय पीनी, सब कुछ करना वो तो है, वो भी है। सर क्या कितनी कहेंगे महंगाई आ हुकूमत रही से? है। हर एक चीज़ हम IMF की शर्त के मुताबिक ही कर रहे हैं। ये हुकूमतों को जो ना बस अल्लाह ही हाफिज़ है। मैं तो कहता हूँ तमाम सियासतदानों को ही ख़त्म होना चाहिए। महंगाई बहुत हो गई है, जीना मुश्किल हो गया है। आज से ही 75 साल से, जब मेरी उम्र है 65 साल, जी 65-67 साल से यही सुन रहे हैं महंगाई हो रही है। हाँ। इस मुल्क में महंगाई होती रही है और होती रहेगी। अच्छा जी, आपको सुन रहे हैं, आवाम बहुत परेशान है। सर अस्सलाम वालेकुम, दूध की कीमतों में अगर इजाफा हो जाता है और फिर IMF भी दूध की कीमतों का तयन करने के लिए कह रहा है कि मार्केट को हाथ में दे दिया जाए, चाहे मार्केट ऊपर करे प्राइसेस या कम करे, मार्केट को छोड़ दिया जाए, अगर ये शर्त मान ली जाती है और कमिश्नर कराची की जानिब से 1-2 दिन में नोटिफिकेशन भी जारी हो जाता है कि दूध की कीमतों में तो 50 रुपये का दावा, इस्तेमाल करेंगे, छोड़ देंगे दूध? नहीं, इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। क्यों? ये जब भी हम इससे पूछते हैं ना, एक ही अल्फाज बोलते हैं कि पीछे से ना हमें दूध महंगा ही मिला है। तो इसी वजह से ये मसला है कि पेट्रोल जो है ना, पेट्रोल महंगा हो गया है। अब पेट्रोल की कीमत 20 रुपये 30 रुपये ये लोग बढ़ा देते हैं, उसमें से 10 रुपये कम कर दें, तो फ़ायदा क्या हुआ? उनका ही फ़ायदा हुआ। वो फिर आवाम को बताते हैं कि हमने देखो 10 रुपये कम कर दिए। ये तो आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। उन्होंने पहले से इन्होंने बढ़ा दिए, 30 रुपये बढ़ा दिए। आवाम को दिखा देते थे, हमने 10 रुपये कम कर दिए। क्या अभी कम सर दूध करा? का इस्तेमाल कितना है आपके घर में? इस्तेमाल और कम हो गया। पहले 1 किलो आता था, अब 1 पाव आधा किलो हो गया। और अगर महंगा हो गया तो नहीं करेंगे इस्तेमाल? बिल्कुल नहीं करेंगे। अफोर्डेबल नहीं है। हाँ, इतनी वो नहीं है, इतनी तनख्वाह नहीं है, इतनी वो नहीं है, तो तो कहाँ सर से क्या गुजारा? कहेंगे, हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे? हुकूमत को यही सोचना चाहिए, हुकूमत को चाहिए कि ना सबसे पहले पेट्रोल के ना कम ही करें। जिसको देखो यही अल्फाज बोलता है, भाई पेट्रोल के पैसे बढ़ते हैं तो समझो दूध के, चीनी के, आटे के, सबके सारी पैसे चीज़ें। बढ़ जाते हैं। वो एक ही अल्फाज बोलते हैं, भाई पेट्रोल के पैसे बढ़ गए तो हमें ज़ाहिर है दूध के भी पैसे बढ़ाएं। पीछे से हमें ना इसकी वजह से ना हमने दूध के पैसे बढ़ाए, वही यही बोलते रहते हैं। तो हुकूमत को इक़दाम करने की ज़रूरत है, आप समझते हैं? हाँ, हुकूमत को चाहिए कि पीछे इसका ख्याल रखें। आवाम ना बड़ी परेशानी हुई आवाम के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, आप ये खुद सुन रहे हैं कि अगर दूध की कीमतों में इजाफा हो जाता है, क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि 2-3 दिनों में कमिश्नर कराची की जानिब से एक बड़ा इजाफा किया जाएगा, जो कि एसोसिएशन ने कहा है कि भाई दूध की कीमतों में इजाफा किया जाए। तो और साथ ही साथ IMF की भी नई शर्त है, तो क्या होगा, दूध की कीमतें कहाँ तक पहुँच जाएंगी, ये हम आवाम से पूछ रहे हैं। लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। हम मौजूद हैं आवाम के साथ और आवाम से बात कर रहे हैं कि अगर दूध की कीमतों में इजाफा हो जाता है तो क्या आवाम दूध खरीदेगी। और साथ ही साथ हम IMF की शर्त की बात कर रहे हैं कि IMF की एक नई शर्त आई है और वो ये है
कि जो दूध की कीमतों का जो तयन अभी कमिश्नर कराची और एसोसिएशन मिलकर करती है, डेयरी एसोसिएशन मिलकर करती है, अब मार्केट पे ही उसको छोड़ दिया जाए, मार्केट ही वो रेट डिसाइड करे, चाहे वो मार्केट रेट बढ़ा दे या कम करे। अब इससे क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा, आवाम से जानेंगे कि आवाम क्या समझती है, और साथ ही साथ आवाम से जानेंगे कि सामान रहेगा नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, अगर दूध की कीमतों में इजाफा हो जाता है तो क्या दूध का इस्तेमाल करेंगे या कम कर देंगे? इस्तेमाल तो मजबूरी है ना, करना पड़ेगा बच्चों का साथ है। मगर सर ये कहा जा रहा है कि अभी 50 से 60 रुपए का रेट जो है बढ़ा दिया जाएगा, 260 250 रुपए लीटर हो जाएगा दूध। मुश्किल होगी ना, फिर तो मुश्किल तो तो होगी। सर क्या कहेंगे हुकूमत से? क्या बोल सकते हैं हम, बताओ क्या बोलना है। सर, हुकूमत अभी IMF कह रही है कि मार्केट को ये तयन करने के लिए दे दिया जाए कि दूध की कीमतें क्या है, तो दूध की कीमतों में अगर इजाफा होगा तो इस्तेमाल करेंगे या कम कर देंगे? काम करेंगे, जाहिर सी बात है। आमदनी कम होगी तो जाहिर सी बात है। सर, क्या लगता है कि अगर अभी ज़्यादा बड़ा इजाफा हो जाता है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 50 रुपए का बड़ा इजाफा होगा, तो कितना मुश्किल हो जाएगा? बहुत मुश्किल है, आम आदमी तो नहीं ले सकता, रोज का खाना कमाने वाला कहाँ से लेगा। हुकूमत से क्या कहेंगे सर? हुकूमत खुद ख्याल करना चाहिए हुकूमत को। हर एक चीज़ महंगी है, गरीब के लिए मुश्किल है, जी हाँ, टैक्स भी बढ़ रहा है, कीमतों में इजाफा भी हो रहा है, फिर क्या होता है, तो गरीब क्या आपको लगता है सर मर जाएगा? यही लगता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सर, अस्सलाम वालेकुम। सर, अगर दूध की कीमतों में इजाफा हो जाता तो क्या दूध का इस्तेमाल करेंगे या छोड़ देंगे? करेंगे, जाहिर सी बात है, ज़रूरत की चीज़ है, मगर कम कर देंगे? हम कर देंगे। सर, क्या लगता है कि हुकूमत को इसमें कमी करनी चाहिए, इकदाम करने चाहिए, चेक एंड बैलेंस करना चाहिए? कमी करनी चाहिए। कमी करनी चाहिए। 200 लीटर भी ज़्यादा है। सर, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम सर, दूध की कीमतों में कमी होनी चाहिए? जी बिल्कुल कमी होनी चाहिए। दूध एक ऐसा जूस है कि जी हर घर शख्स में इस्तेमाल में जरूरत- आता है। जी बिल्कुल। इसकी तो सर, क्या हुकूमत क्यों नहीं कर रही है, क्या वजह है? ये हुकूमत क्यों नहीं करी, ये मैं कह नहीं सकता क्यों नहीं कर रही। ज़रूरी मुल्क है हमारा, दूध कम होना चाहिए। कम होना चाहिए, जी। मगर सर अभी कहा जा रहा है कि कीमतों में इजाफा होगा। जी बिल्कुल 210 रुपये करा हुआ है इन्होंने दूध। हाँ, कब से किया हुआ है सर? तकरीबन 15 दिन हो गए शायद 15 मेरे दिन हो ख्याल से। जी गए। ठीक है, जी। तो आप समझते हैं कि इसमें कमी होनी चाहिए? कितना दूध पर लीटर होना चाहिए कि आवाम खरीद ले? मेरे हिसाब से तो 100 रुपये 100 लीटर रुपये होना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि इस्तेमाल ज़्यादा है। जी इस्तेमाल ज़्यादा, हर घर की ज़रूरत मगर सर है। अभी तो कह रहे हैं 250 रुपये फी लीटर हो जाएगा। जी सुना यही है, मगर अभी 210 पे तो हम ले रहे हैं अभी। मुश्किल सर, इस्तेमाल कम होगा फिर? अब क्या नहीं, इस्तेमाल तो कम होगा, मगर जिसकी रेंज होगी वो तो लेगा। खरीदेगा, ठीक है। बिल्कुल खरीदेगा वो तो। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे हैं क्योंकि एक ऐसी शॉप जहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी प्राइस को बढ़ा दिया गया है। सर, अस्सलाम वालेकुम। सर, अगर दूध की कीमतों में इजाफा हो जाएगा, जो कि कह रहे हैं कि 1-2 दिन में नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा, तो इस्तेमाल करेंगे, कमी कर देंगे या वैसे ही इस्तेमाल रहेगा? नहीं तो इस्तेमाल तो करना है, जैसे करते जा रहे हैं वैसे इस्तेमाल करेंगे। दूसरी बात यह है कि इजाफा कर कौन रहा है? कमिश्नर कराची डेयरी एसोसिएशन की रिक्वेस्ट पर अभी कमिश्नर कराची तो किसी के मातहत है ना, वो किसके मातहत है? गवर्नमेंट के मातहत है। गवर्नमेंट किसके मातहत है? अमेरिकन पॉलिसी के मातहत है। IMF है क्या? भला क्या है फिर से IMF? सर, IMF भी कह रही है कि अब मार्केट डिसाइड करे कि प्राइस ज़्यादा हो या कम हो, मार्केट पर छोड़ दिया जाए। अगर ऐसा हुआ तो मार्केट बढ़ सकती है। जब IMF ने बोल दिया ना कि रेट बढ़ाने हैं, वो तो बढ़ाने हैं। हाँ। क्योंकि हमारे हुक्मरानों को डॉलर चाहिए, सही है ना? जो IMF बोलेगा हम हमारे हुक्मरान वो करेंगे। जरदारी और नवाज शरीफ रहेगा, वो तो कुर्सियों में जो बैठे हम बेचने के लिए बैठे हैं। बाकी इस मुल्क को जब IMF चला रहा तो अमेरिका के हवाले कर दें, खत्म हो गई बात। तो सर, गरीब आवाम का क्या होगा? गरीब क्या इस हो? मुल्क का क्या होगा? गरीब आवाम तो पहले भी जो है महंगाई की चक्की में पिस रहा था, अभी भी पिसता ही रहेगा वो। तो सर, आप तो काबिल बर्दाश्त ही नहीं है ना ये महंगाई तो नाकाबिले बर्दाश्त नहीं है। अभी ये देखिएगा खुदकुशियाँ कितनी हो रही हैं। गवर्नमेंट का कोई एक्शन नहीं है इस चीज़ के ऊपर। नौजवान लड़के आजकल खुदकुशी में मजबूर हो रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट का कोई एक्शन नहीं है। जो IMF का हुक्म नहीं मानेगा या अमेरिकन पॉलिसी को ठुकरा देगा, या तो वो हेलीकॉप्टर के अंदर ख़त्म
या जेल के सलाखों के पीछे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। आपको सुन रहे हैं, आवाम बड़ी मुश्किलात से दो चार है। आवाम चाहती है कि प्राइज़ों में कमी हो, और ये कमी कौन करेगा? जाहिर सी बात है कमिश्नर कराची अब खुद ये कमी करने के बावजूद, जो कि 200 रुपये फी लीटर दूध मुकर्रर किया गया था, उस पर अमल दरामद हो रहा है, मगर अब ये कहा जा रहा है कि अब कीमतें बढ़ेंगी। सर अस्सलाम वालेकुम। सर दूध का इस्तेमाल घर में कितना है आपके? 1.5 किलो होता है रोजाना। 1.5 किलो रोज का। सर अगर कीमतें बढ़ जाती हैं, जो कि कहा जा रहा है कि 1-2 दिन में बढ़ जाएंगी, तो इस्तेमाल यही रहेगा? बस यही, हाँ इस्तेमाल तो करते हैं, करना पड़ता है, क्या करना पड़ेगा, मजबूरी हो जाएगी। मजबूरी होती है। महंगा दूध मिलेगा तो आवाम का बहुत नुकसान है, तो क्या करेंगे हुकूमत से? अब क्या करें, अब हुकूमत ऐलान करती है, ये लोग रहम नहीं करते। इन लोगों ने अभी देखो बाहर कुछ लिखा हुआ नहीं है, अंदर 210 रुपए का दे रहे हैं, और आवाम मजबूर है खरीदने पर। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई चेक इन वाला आए तो पकड़े ना इनको, कोई नहीं पकड़ने वाला, कोई पकड़ने वाला नहीं। नुकसान आवाम का, आवाम को बाहर टीवी में देखो तो बहुत बयान हो रहे थे, दूध की बड़ी सख्ती, कमिश्नर ने ये कर दिया वो कर दिया, मगर यहाँ अमल दरामद नहीं करते ये लोग। ये तो अपना हमारे बाहर कुछ नहीं लिखा हुआ अंदर। तो सर क्या आप क्या कहेंगे हुकूमत से के बारे में कि कीमतों को कम किया जाए? अब इनको सख्ती करनी चाहिए। अब वो हुकूमत तो रेफरेंस देना चाहती है, मगर ये तो नहीं करते, इनको सख्ती मतलब करनी ये भी चाहिए। माफिया बन चुकी है। है ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। अब आपको सुन रहे हैं कि आवाम ये चाहती है कि दूध की कीमतों को एटलीस्ट कम किया जाए, इतना किया जाए कि आवाम बासानी अपने घरों को दूध ले जाए, क्योंकि दूध का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है लाइफ में। बच्चों को घर में चाय का इस्तेमाल है, दीगर चीज़ों का इस्तेमाल करने के लिए दूध से इस्तेमाल किया जाता है। अब साथ ही साथ हम बात कर रहे हैं IMF की शर्त। अब वो शर्त क्या है कि ये कहा जा रहा है कि IMF कह रहा है कि डीरेगुलेट मार्केट को तयन ही करना चाहिए प्राइसेस का, ताकि मार्केट में पता चले कि मार्केट में क्या दूध की सप्लाई है। उस लिहाज से अगर ऐसा होता है तो नुकसान और उसका फ़ायदा और क्या होगा। मगर साथ ही साथ हम ये सुन रहे हैं आवाम की ज़बानी कि अभी इतना मुश्किल हो गया है दूध ख़रीदना, कल को अगर ये प्राइसेस बढ़ जाती हैं। और साथ ही साथ ये बात वाज़ेह रहे कि कमिश्नर कराची की जानिब से अभी दूध की कीमतों में इजाफा किया जाएगा, जो कि 250 रुपये लीटर फी लीटर ये दूध पहुँच सकता है। आवाम से हम बात करें। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? सर दूध की कीमतों में अगर इजाफा हो जाता है तो किसका नुकसान है सबसे ज़्यादा? इजाफा अगर हो जाता है तो सबका ही फायदा है। कम हो जाएगा तो फायदा है सबका, वरना नुकसान है। मगर अभी तो कीमतों में इजाफा होगा। जी हाँ जी हाँ, तो क्या आप समझते हैं दूध खरीदना बंद कर देगी आवाम? कैसा भी हो लेना तो पड़ेगा, मजबूरी है। मजबूरी है। ठीक है, हुकूमत से क्या कहेंगे? क्या कहेंगे कि कीमतों को कम करें? हाँ जी हाँ जी हाँ, कीमतें कम करें तो और अच्छी बात है, महंगाई बहुत हो रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपको सुन रहे हैं कि आवाम ये समझती है कि कीमतों को कम किया जाए। भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? ठीक हो? ठीक है। दूध की कीमतों में इजाफा होगा, बड़ा इजाफा होगा, तो क्या समझते हो कि गरीब आवाम अब क्या दूध भी नहीं खरीद सकेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं खरीद सकेगी, क्योंकि दूध में इजाफा होगा तो कहाँ से खरीदेगी? उनके पास रोटी खाने के पैसे नहीं है तो दूध कहाँ से खरीदेगी? क्या कहोगे, हुकूमत से क्या कहना चाहोगे? हुकूमत से यही कहना है, बस महंगाई को थोड़ा कंट्रोल करें और सस्ते चीज़ें करें ताकि गरीब आवाम फ़ायदा रहे। वैसे घर पे कितना इस्तेमाल है दूध का? दूध का तो वैसे सब घर में देखा जाए तो लाजमी, चाय बनाने के लिए तो किलो 2 किलो तो लाजमी 2 पड़ता लीटर है। लाजमी चाहिए होता है, हाँ, जो कि दो बच्चे भी पीते हैं। 500 का पत्ता इस्तेमाल होता है। 500 का, क्योंकि गरीब की दिहाड़ी 500 रुपया, तो वो दूध ले क्या चीज़ें ले, आटा ले, दूसरी चीज़ें ले। ठीक है, बहुत शुक्रिया मेरे भाई। अब आपको सुन रहे हैं कि आवाम बड़ी परेशान है। अगर ये दूध का इजाफा हो जाता है, दूध की कीमतों में इजाफा, जो कि कहा जा रहा है कमिश्नर कराची 1-2 दिन में गुज़िश्ता आने वाले दिनों में दूध की कीमतों में इजाफा कर देंगे। अब ये देखना है कि कितना इजाफा होता है। साथ ही साथ हम आज एक प्रोग्राम जो कर रहे हैं जिस पर कि IMF की एक नई शर्त है कि डीरेगुलेट किया जाए और मार्केट को ही तयन कहा जाए कि मार्केट ही तयन करे कि प्राइस क्या होगी, इससे नुकसान क्या होगा, फ़ायदा क्या, वो आवाम से हमने जाना। डेयरी एसोसिएशन के सदर शाकिर गुर्जर साहब, हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या होने जा रहा है, क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। तो जिस तरह से IMF की एक शर्त पहले ही, वैसे ही हम देख रहे हैं कि जो शहर में दूध की कीमत का तयन कमिश्नर कराची की जानिब से नहीं किया गया है। और साथ ही साथ अब हम ये देख रहे हैं कि जो IMF की शर्त है
डीरेगुलेट करने की, कि मार्केट में जो प्राइस है वो मार्केट ही तयन करे, ना कि एसोसिएशन, ना कमिश्नर कराची। इस तमाम तर सूरत हाल पर सद्देबाब क्या होगा, क्या होने जा रहा है, क्योंकि दूध एक ऐसी चीज़, एक ऐसी शय है कि सुबह शाम रात इस्तेमाल होता है। हमारे साथ मौजूद हैं डेयरी फार्मर एसोसिएशन पाकिस्तान के सदर शाकिर गुज्जर साहब। शाकिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पहले ही हमने ये देखा कि अभी तक आप लोगों के रेट्स कमिश्नर कराची की जानिब से, क्योंकि हम शहर कायद में बैठे हुए, फिक्स नहीं हुआ। अभी IMF की शर्त, तो किस तरह से देख रहे हैं कि ये एसोसिएशन इस तमाम तर फैसले को, तमाम तर चीज़ों को, तमाम तर मैटर्स को किस तरह से देख रही है? असल में जी सबसे पहले तो सिटी 21 का, 24 न्यूज़ का बहुत शुक्रिया कि डेयरी फार्मर्स के मौक़िफ़ को ऐवान बाला तक पहुंचाने के लिए, आवाम तक पहुंचाने के लिए आप मेरे पास तशरीफ़ लाए। तो IMF का जो ये मुतालबा है कि कीमतों को डीरेगुलेट कर दिया जाए, उसका अख्तियार मार्केट के हाथ में दे दिया जाए, इस सिलसिले में हम तकरीबन भी कोई 20 साल से काम कर रहे हैं। हम बारहा तमाम अथॉरिटीज़ को लिख भी चुके हैं, हम कह भी चुके हैं कि जनाब कीमतों का अख्तियार मार्केट के हाथ में होना चाहिए, ताकि दूध की, गोश्त की, मुर्गी की, अंडे की, इनकी कीमतें कम हो सकें। तो मैं आपको बता दूं कि सारिफ ने हमेशा एक ही कीमत पे लिया है, जिसका अख्तियार प्राइस ऑफ कंट्रोलर के हाथ में है। 200 रुपये रेट है तो 200 ही लेगा वो। और यकीनी तौर पे सारिफ को ये नहीं पता कि जब डिमांड एंड सप्लाई की मार्केट कहती है कि सारिफ को 50 रुपये लीटर दो, तो वो नहीं दे सकते, क्योंकि हम मजबूर हैं, फिक्स है रेट। हम मार्केट में यही दूध हम 300 का भी बेचते हैं, और मार्केट में यही दूध हम 50 रुपये लीटर भी फरोख्त करते हैं। वो कैसे? देखिए, कराची में एक ओपन दूध मंडी है जो मेरे वालिद ने कायम की थी 80s में जी, जो इस चीज़ का तयन करती है कि मार्केट में आज दूध के तलब और रसद का पैमाना है वो मंडी, कि आज की क्या कीमतें हैं। सही है। तो वहाँ पे कई मरतबा ऐसा होता है कि खरीदार नहीं होता तो दूध खराब भी हो जाता है, बड़ा तो कम कीमत बेचना पड़ता है, मतलब डिमांड नहीं है, डिमांड नहीं, उस दिन आपकी कीमतें गिर जाती हैं। ठीक है। तो ये फ़ायदा बराह रास्त सारिफ को होने जा रहा है। और अब देखें, अब जैसे दूध की कीमतें अब सरे शाम दूध की दुकानें बंद हो जाती हैं, इसका मतलब ये है जब सारिफ को सही कीमत डेयरी फार्मर्स को नहीं दी गई ना, प्राइस ऑफ कंट्रोलर ने हमारा इस्तेहसाल किया, हमें कीमतें कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के मुताबिक नहीं दी, बिल्कुल पैदावार की कम हुई, तो शाम को दूध की दुकानें बंद हो जाती हैं क्योंकि पैदावार नहीं है। अब जब मार्केट कीमतों का तयन करेगी तो यकीनन सारिफ को कीमतें सही मिलेगी, डेयरी फार्मर्स को भी दूध की कीमत सही मिलेगी। जब सही मिलेगी तो पैदावार बढ़ेगी। ये जो IMF की शर्त है कि मार्केट ही तयन करे दूध की प्राइस का, तो एक तो ये प्रोसेस क्या है, क्योंकि आप जानते हैं, कुछ जो सारिफ तो नहीं जानता ये बातें, तो ये मार्केट कौन सी मार्केट है, कौन लोग करेंगे इसका तयन, पहले तो ये वाज़ेह कीजिए। देखिए जी, इसके लिए एक गवर्नमेंट का भी, इसमें कमिश्नर कराची का या मुताल्लिका DC का भी आदमी हमारे साथ होगा, दूध के होलसेलर्स, दूध के रिटेलर्स, आप लोग एसोसिएशन, जी हाँ, और एसोसिएशन का एक नुमाइंदा होगा। तो वो दूध की कीमतों को रोज़ाना अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कमिश्नर ऑफिस जारी करेगा उसे। ठीक है। जो मार्केट रेट में जो दुकानदार बैठे हैं, रिटेलर्स बैठे हुए हैं, आप एसोसिएशन बैठी है, वो रोज़ की बुनियाद पर, मतलब ये कह सकते हैं कि अगर आज 200 रुपये लीटर है और अगर तलब नहीं हुई ज़्यादा और आप लोगों का दूध ज़्यादा, डिमांड ज़्यादा नहीं और सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई आपको, तो क्या रेट कम हो जाएंगे? देखें जी, तलब बढ़ेगी तो रेट ऊपर जाएगा और रसद बढ़ेगी तो कीमत नीचे आ जाएगी। जी हाँ। तो इसका मतलब है इस आवाम का इसमें फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? बहुत फ़ायदा होगा जी, ये शफाफ निज़ाम होगा पूरा। आपको दूध, अब जैसे कि 200, अब कीमतों का नोटिफिकेशन हो जाएगा, जब तक ये नहीं होता तो आपको दूध शहर में 230-250 रुपये लीटर हो जाएगा। ठीक है। पर आप देखेंगे 4 महीने बाद दूध की कीमतें धड़ाम नीचे गिरेंगी यार, अगर ये IMF की शर्त मान ली गई तो। ठीक है, एकदम मुकाबले का रुझान पैदा होगा। तो मुझे ये नजर आ रहा है कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा आएगी, दूध की पैदावार बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। नुकसान होगा, फायदा होगा आप लोगों का इस एसोसिएशन का? वो प्रोडक्शन का तो नहीं, लेकिन मैं बताऊं आपको, इसका
इंडस्ट्री को क्या फ़ायदा होने जा रहा है? ये फ़ायदा होने जा रहा है कि क्वालिटी एनिमल पे काम होगा, हाई यील्ड जानवर लेके आएगा जो इन्वेस्टर होगा। अब तो हमें पता 8 लीटर पे तकसीम करना है जो भी कीमत हो। अच्छा, हाँ, अब हम इस पे काम नहीं करते जी। अब आप एनिमल्स पे काम हम करेंगे, ज्यादा प्रोडक्शन पैदावार पे के काम हामिल करेंगे। एनिमल्स पे काम हाँ। करेंगे जो कि 20-20 लीटर देते होंगे, 30-30 लीटर देते होंगे। तो सर अभी क्यों नहीं कर रहे हैं? देखें जी, अब तो अभी क्योंकि आप लोग रेट फिक्स है, असल नुकसान में हो रहा है जी, इसीलिए। देखें अब हम यूं नहीं कर रहे हैं कि देखें एक तो कीमतें जानवरों की ज्यादा है, हाई ठीक है। जो जानवर है वो मिलता 15 लाख रुपए का, ये हमें मिलता 5 लाख रुपए का। तो हम इस पे करेंगे या उस पे करेंगे? और देखें गवर्नमेंट ने जो पैमाने तय कर दिए हैं हम उसके मुताबिक कास्ट ऑफ प्रोडक्शन लेते हैं कमीशन कराची से, जो कि 8 लीटर पे रिकमेंडेड है। अब 8 लीटर देखिए ना, हम कीमतें क्यों बढ़ाएं, हम फी जानवर की पैदावार बढ़ाएं। और जब ये मार्केट के हाथ में अख्तियार होगा तो हम कोशिश करेंगे कि हम क्वालिटी एनिमल पर काम करें, हम हाई यील्ड तो मवेशी सर रखें। अभी ये क्यों नहीं कर सकते क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए? एनिमल्स पर काम क्यों नहीं कर रही है आपकी एसोसिएशन या प्रोडक्शन? तो वैसे ही, क्योंकि आपने हमें पिछले इंटरव्यू में कहा है कि प्रोडक्शन सही नहीं हो रही है, दूध की कमी हो रही है, अंदरूनी सिंध से सुपर हाईवे से वो केमिकल दूध वाले इंकशाफ आपकी जो सदर हैं कराची के, उन्होंने किया था कि केमिकल मिला दूध मिल रहा है, और हम देख भी रहे हैं कि चंद दिनों में मार्केट में शाम में दूध खत्म हो जाता है। ये कई आम सवाल है जिसको जवाब आप मैं समझती हूँ कि आपको देना चाहिए। मैंने आपको कहा कि हाई यील्ड जानवरों के लिए हम काम कर रहे हैं कि सस्ता जानवर मिले, अच्छा मिले। एक तो जानवर की नस्ल कशी बहुत ज़्यादा है जी, मादा जानवर की नस्ल कशी बहुत ज़्यादा है। हमने अपने जानवर की दूध देने की सलाहियत पे काम ही नहीं किया, ये एक लंबी चौड़ी बहस है। ठीक इस है। पे हम काम कर रहे हैं महकमा लाइव स्टॉक सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान के साथ। पर अब पाकिस्तान आर्मी ने हाई यील्ड जो इसी ओरिजिन के मवेशी थे वो वापस ब्राज़ील से इम्पोर्ट किए 217 मवेशी। 2-3 साल में एक इनकलाब आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, जो हमारे मेजर जनरल शाहिद महमूद साहब है, ये उन्होंने डिसीजन लिया। तो मैं बता दूं आपको, जो आप 15 लाख रुपए की भैंस हमें लेने, गाय लेने की बात कर रही है ना कि 12 लाख की 15 लाख की हम गायें लें, हाई यील्ड जानवर लें, लेकिन ना हम हाई यील्ड जानवर लेके प्रोडक्शन बढ़ा लें, आगे हमें कीमतें ना दे कमीशन कराची, तो हम कहाँ जाएंगे? हम नहीं काम करेंगे ऐसा जी। कि जी हम डंडे खाएं डीएमजी ग्रुप से। अच्छा, हम तो मतलब इसमें भी डंडे खाने आपको पड़ रहे हैं। यकीनी तौर पे जब देखें ना, जब हमें कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के मुताबिक कीमतें नहीं देते, हम अपना ऐलान करते हैं, हम FIR करते हैं। तो देखिए अब जब प्राइस कैपिंग से दूध आज़ाद हो जाएगा, गोश्त आज़ाद हो जाएगा, आपको दूध सस्ता मिलेगा। और गोश्त के सस्ता मिलने की मैं आपको बता दूं कि गोश्त का मामला कुछ इस किस्म का है। देखें हम नस्ल कशी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं जानवर की, तो हमारे किस सूरत में शाकिब साहब? दूध देने वाले जो जानवर आते ठीक हैं है। उनका बच्चा पहले दिन स्लॉटर हो जाता है। ठीक है। उनकी मादा जो माँ होती है वो 270 डेज लैक्टेशन पीरियड, 270 डेज बाद स्लॉटर हो जाती है। देखिए ना, जो जानवर हमें 10 मजीद बच्चे दे सकता, मजीद दूध दे सकता, हम उसे 270 दिन में क्यों स्लॉटर कराएं? तो क्या ये लॉ है या आप लोगों का, आप लोग चाहते हैं कि ये ऐसा लॉ ना नहीं हो? है जी, यहाँ की माफिया। देखिए, इन पे पाबंदी है। अच्छा, इस पे पाबंदी स्लॉटरिंग पे, पर ये हो रही है क्योंकि गवर्नमेंट नहीं रोकती, उनकी पॉलिसी माफिया इसमें भी मौजूद है। जी हाँ, माफिया की बात नहीं है, किसान मजबूर है। आप उसे ओके, ठीक है। रिसाइकिल करने के लिए जब ओके। जगह नहीं देंगे, आप वापसी के किराए ज्यादा, हम जो जानवर ड्राई होता है उसे वापस जमीनों पे नहीं बेच सकते क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो ट्रांसपोर्टेशन बहुत जी, है, बहुत उसको ज्यादा बेचना है, मुश्किल तो पाकिस्तान रेलवे को उसमें इन्वॉल्व करना होगा, हर गाड़ी के साथ बोगी लगानी होगी, उसे सब्सिडाइज करना होगा महकमा लाइव स्टॉक को चारों सूबों के, अगर उन्हें ब्रीड को बचाना है और उन्हें पैदावार को बढ़ाना है। ठीक है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि IMF की शर्त है कि डीरेगुलेट किया जाए और मार्केट ही डिसाइड करे कि प्राइस दूध के क्या होने चाहिए, जिससे महीने में या हफ्ते में प्राइस अप एंड डाउन भी हो सकते हैं, जिससे आवाम का फ़ायदा होगा। शाकिब गुजर साहब कह रहे हैं। मज़ीद भी कुछ इंपॉर्टेंट सवालात हम करेंगे शाकिब साहब से, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहे। IMF की शर्त, IMF के कई ऐसे शराइत जिसको अब मानना है अगर IMF के एड को लेना है।
अब हुकूमत क्या करेगी इस मामले में, इस तमाम तस्वीर पर हम बात कर रहे हैं शाकिर गुर्जर साहब से। शाकिर साहब, ये तो बात हो गई कि किसका फ़ायदा किसका नुकसान। अगर इम्प्लीमेंट हो जाता है, आपने कहा कि 20 साल से हमारी यही कोशिश है कि मार्केट ही तयन करे कीमत क्या होगी, जिससे आवाम को भी फ़ायदा होगा और आप लोग भी एनिमल्स की प्रोडक्शन जो कि एलीट प्रोडक्शन होगी वो करेंगे और महंगे जानवर ख़रीदेंगे और अच्छी प्रोडक्शन देंगे दूध की। मगर अगर ऐसा नहीं होता तो नुकसान क्या, अगर हो जाता है तो फ़ायदा तो है, मगर मार्केट में आपको पता है माफिया बैठी हुई है। दूध अगर 2 लीटर है तो 4 लीटर पानी मिलाया जाता है, बर्फ़ डाला जाता है, केमिकल्स यूज़ होते हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें कैसे कंट्रोल हो, क्योंकि अभी भी हमारे साथ इदारे मौजूद हैं, मगर हम ये देख रहे होते हैं कि किसी दुकान में दूध अगर अच्छा मिल रहा है तो दूसरी दुकान पर जाएँ तो वो दूध बिल्कुल पानी होता है। तो किस तरह से इन सबको संभाला जाएगा? देखिए जी, सबसे अहम बात है ये, देखिए सारिफ बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली के बारे में जज्बाती होता है और यकीनी तौर पे फ़िक्रमंद होता है। मैं अगर एक लम्हे के लिए अपने आप को हम सारिफ की जगह पे रख लूँ ना, तो मैं उस दुकान से दूध नहीं लूँगा जो 120 रुपये लीटर फ़रोख्त करती है, क्योंकि मुझे पता है कि बाकी पैसे मुझे हॉस्पिटल में भरने पड़ेंगे, क्योंकि वो मिलावट होती है, मिलावट शुदा दूध। ठीक है, मैं लूँगा हमेशा उस दुकान से जहाँ से अच्छी चीज़ मिलती है और ज़्यादा कीमत पे मिलती है। तो मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा अपने बच्चों की सेहत पे। तो मैं आपको बता दूँ कि कीमतों का जब मार्केट तयन करेगी ना, तो दूध और गोश्त ये अच्छे से अच्छा फ़रोख्त होगा। सर कैसे होगा? देखिए मैं बताऊँ आपको, जब सारिफ इस चीज़ का तयन कर लेगा कि मुझे अच्छी चीज़ लेनी है, ये तो मैं आपको अपनी मिसाल मैंने करके बता दी। जब इन्वेस्टमेंट आएगी ना, तो आपकी पैदावारी इतनी बढ़ेगी कि आपके पास खालिस रखने को जगह नहीं होगी, तो आप जाली कहाँ से लाएंगे? ये ज़रूरी। मुझे एक बात बताएं, हम यकीनी तौर पर सबसे बड़ा दर्स इंसानियत का है, ठीक है, बेशक, कोई क्यों जाली चीज़ बेचेगा मार्केट में जब उसे असली कम कीमत में अवेलेबल होगी और उसको एक ह्यूज प्रॉफिट मिल रहा होगा। तो आप ये बात आज एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ दुकानदार दूध वाला दूध में पानी मिलाता है, केमिकल मिलाता है, तो ये आप कह रहे हैं आज? ऐसा नहीं। तो सर आप खुद कह रहे हैं ना कि अगर प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, अगर उसके पास अच्छी चीज़ रखने की ज़्यादा जगह होगी, प्रोडक्शन जब ज़्यादा होगी तो जाली कैसे फरोख्त होगा? तो मतलब इसमें आप मानते हैं कि जाली तो होता है इस बार है, अगर क्योंकि बचत नहीं है इस वजह से। टेक्निकल बात है, मैं इसको आपको समझा देता हूँ। कराची में दूध देने वाले 7 लाख मवेशी मौजूद है, ठीक है। 7 लाख मवेशियों का डेली 45 लाख लीटर दूध शहर को सप्लाई होता है, ठीक है, और उसमें तकरीबन 2 लाख लीटर डब्बाबंद कंपनियों सही है लेती हैं। तकरीबन अगर कहीं मिलावट होगी तो वो लगभग कम बेश थोड़ी बहुत होगी, क्योंकि 45 लाख लीटर वो इन लोगों ने पीना है ना, वो क्योंकि आपने खुद कहा था लास्ट इंटरव्यू की कमी है, दूध की प्रोडक्शन की कमी है और पैदावार कम है और सप्लाई ज्यादा है। बरमला इजहार किया था। देखें अब जब कीमतें डीकैप होने जा रही हैं, अब जब कमिश्नर कराची नया नोटिफिकेशन करने जा रहे हैं, आज पटिशन भी हमारी हाई कोर्ट में लगी हुई थी, तो यकीनी तौर पे पैदावार बढ़ने जा रही है, मजीद बढ़ने जा रही है। जी हाँ, जी हाँ, जी। तो जो इन्वेस्टर है अब मार्केट में आ रहा है, इसका मतलब है यकीनी तौर पे जब डीकैप हो जाएगी कीमतें तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी और यकीन जाने इससे सारिफ का बहुत ज़्यादा फायदा होगा। सारिफ का तो मतलब दुकानदारों को कोई फायदा नहीं है, आप लोगों को कोई फायदा नहीं है, प्रोडक्शन हाउसेस जो कि मिल्क प्रोड्यूस करवा रही है एनिमल से, उनका कोई फायदा नहीं है। देखिए मिल्क प्रोड्यूसर को तो यकीनी तौर पे सबसे बड़ा फायदा होगा कि उसे मार्केट जो कीमत तय करेगी वो उसी कीमत मिलेगी। हाँ। दुकानदार का मसला ये है उसे उस कीमत में मिलेगा जो मार्केट तय करेगी। तो सर क्या पूरे कराची में एक ही रेट फिक्स किया जाएगा या अलग अलग एरिया से अलग अलग प्रोडक्शन ज्यादा अगर प्रोडक्शन हो तो उस पर होगा? ये थोड़ा सा कराची का एक रेट होगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, ये तमाम तर चीज़ें एक तरफ, सपोज़ ये हो जाता है और जिस तरह आप कह रहे हैं कि सारिफ का भी फ़ायदा है और ये चीज़ होनी चाहिए जो कि आप लोगों की भी कोशिश है, मगर दूसरी तरफ हम ये देख रहे होते हैं कि प्रोडक्शन के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन, फ्यूल हमारा ज़ाहिर सी बात है महंगा है और कॉस्ट ऑफ जो फूड है जो हम एनिमल को फीड करते हैं उसको भी बहुत ज़्यादा महंगे दामों में आप ख़रीदते हैं एक बोरी, क्योंकि लास्ट प्रोग्राम में हमें मुकम्मल तौर पर वाज़े तौर पर ये दिखाया था कि किस तरह से एक गवाला जो दूध की प्रोडक्शन कर रहा है या अपना इन्वेस्टमेंट लेकर कर रहा है तो उसको कितना नुकसान है। तो सर ये इससे अगर आप कह रहे हैं कि एनिमल पर ही फ़ायदा होगा मगर दूसरी चीज़ें भी बढ़ रही हैं, तो क्या उसको किस तरह से आप लोग बचत करेंगे, उसको किस तरह से गवर्नमेंट से कहेंगे कि उनकी कीमतों में भी कमी की जाए? असल में जी देखिए मैं बताऊँ आपको,
वो अजनास की जो मार्केट है वो तो जी। पहले डिमांड एंड सप्लाई का पूरा निज़ाम क्लियर होता है। ठीक है। और जब ये भी इनपुट भी आज़ाद है तो आउटपुट भी आज़ाद हो जाएगा, तो उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब वो आज़ाद होगा या सिर्फ डीरेगुलेट मार्केट की प्राइस को करना पड़ेगा? IMF कह रही है ना दूध की कीमत और गोश्त की कीमत के मुतालिक IMF का वो है मुताबिका अभी। तो सर उस चीज़ को कैसे बचत करेंगे फिर, क्योंकि वो तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो बहुत ज़्यादा आ रही है ना आप लोगों की। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा आ रही है ना, तो मैं आपको एक बात बता दूँ कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब अजनास सस्ते होते हैं तो दूध तो सस्ता नहीं होता कभी। नहीं बिल्कुल होता। ऐसा ही है, जैसे पेट्रोल अब सस्ता उसका होता है तो उसका फायदा नहीं होता। देखें, जब अजनास सस्ते होंगे, जानवर सस्ते होंगे, तो प्रोडक्शन बढ़ेगी। जब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो उसका फायदा सारिफ को होगा। जब दूध फरोख्त नहीं होगा हमारा, मुझे याद है कि जब कोरोना आया जी, मुझे पता, हमने 15 रुपए लीटर भी दूध बेचा, जो नहीं हाँ। बिका वो बहाना पड़ा। तो ठीक है। ये डिमांड एंड सप्लाई की मार्केट है, इसका तायुन मार्केट ही करेगी। हाँ। और जो अजनास की कीमतें वो भी मैं समझता हूँ कम हो जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। अजनास की जो बाय प्रोडक्ट्स हैं उसकी एक्सपोर्ट पे हम पाबंदी का मुतालबा कर रहे हैं, और उसमें भी हम इंशाल्लाह ताला IMF को, एशिया बैंक को इन्वॉल्व करेंगे। अच्छा, आप कहते हैं कि अब उस एक्सपोर्ट को भी बैन होना चाहिए। देखिए, मैं अजनास की एक्सपोर्ट की बात नहीं कर रहा, ठीक है। मैं सिर्फ उसके जो बाय प्रोडक्ट्स मिलों से जो निकलते हैं उसकी एक्सपोर्ट, क्योंकि अगर उसकी एक्सपोर्ट भी रुक गई तो आपको दूध ही सारा 50 सर एक चीज़, एक सवाल जो कि मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी, यकीनन हमें जो देख रहे हैं आवाम वो भी जानना चाहेंगे कि आप कह रहे हैं, बार बार आपने ये बात कही और पिछले इंटरव्यूज़ में भी आपने ये बोला और ये बात आप करते हैं कि हमारा अगर प्रोडक्शन ज़्यादा होती है तो हमें दूध को बहाना पड़ता है, फेंकना पड़ता है। तो क्या अभी तक कराची जैसे बड़े शहर में, मेट्रोपॉलिटन शहर में, कोई आप लोगों की एसोसिएशन ने क्या इस पर काम नहीं किया कि जो दूध बच जाता है तो उसको प्रिजर्वेशन कैसे की जाती है? जैसे हम डब्बे का दूध खरीदते हैं तो वो भी प्रिजर्व होती है, वो कई महीनों से उसकी प्रोडक्शन हो गए, वो फिर मार्केट में आती है। तो क्या इस तरह से कोई अमल नहीं हो सकता? देखिए, मैं बताऊँ आपको, पंजाब में मिनिमम पास्चराइज एक्ट आ रहा है, ठीक है, की ट्रेसेबिलिटी को यकीनी करके उसे 2022 में लागू होना था, इम्प्लीमेंट होना था, पर वो हमने उसमें मुज़ाहमत की तो वो लागू नहीं हो सका। पर ये पूरे मुल्क में लागू हो जाएगा, और उसके बाद जब ये इन्वेस्टमेंट आएगी, पैदावार बढ़ेगी, तो जितनी ये कंपनीज़ हैं ना, क्या कहते हैं इसे, जो प्रोसेसिंग कंपनीज हैं, ये भी मज़ीद कूदेंगी मैदान में। अच्छा, जब ये आएंगी तो ये सब कुछ होने जा रहा है। दूध की हैंडलिंग में जो मसाइल हैं वो भी बेहतर होने जा रहे हैं, ये सब चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो सर माफिया से कैसे आप लोग सामना करेंगे? क्योंकि जाहिर सी बात है, आपकी हमने लास्ट प्रोग्राम में बताया कि सुपर हाईवे के ज़रिए ड्रम में केमिकल्स आ रहे होते हैं जो कि दूध बना, एक लीटर दूध पता नहीं इतनी से केमिकल में बन जाता है, तो उनको किस तरह से देखेंगे? काम किया गया है, उस पर क्या काम किया गया है? खुश्क दूध जो वे पाउडर स्किम मिल्क आता था, उस पर ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ाने के लिए हमने काम किया है। उस पर ड्यूटीज़ बढ़ी हैं तो वो फिजिबल अब रहेगा नहीं। अगर जब दूध सस्ता हो जाएगा ना तो वो भी मज़ीद फिजिबल नहीं रहेगा, तो मिलावट ख़त्म हो जाएगी उसके अंदर। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शाकिर गुज्जर साहब हमारे साथ मौजूद थे और फरमाए थे कि अगर ये बात ये अमल दरामद हो जाता है, IMF की शर्त है जो कि डीरेगुलेट मार्केट ही प्राइस का तयन करे, जो कि इनकी एसोसिएशन 20 साल से कोशिशों में लगी, अगर हो जाता है तो इससे सार्फिन जो कि दूध ख़रीदते हैं और कराची में जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो जाएगी, और जो एनिमल की जो अच्छी नस्ल है वो भी अब इन्वेस्टर और मार्केट में इन्वेस्टर भी आएगा, तो इससे हमारे शहर में, पूरे शहर में दूध की सप्लाई भी अच्छी होगी और दूध भी अच्छा मिलेगा, और कई माफिया को अपना जो जाली काम है जिससे वो केमिकल से दूध बनाते हैं वो भी ख़त्म हो जाएगा। अब ये देखना है कि हुकूमत इस IMF की शर्त को कब मानती है और कब इसको लागू करती है। साथ ही साथ जिस तरह आपने सुना कि प्राइस अब कुछ दिनों में बढ़ने वाले हैं, दूध की कीमतों में इजाफा हो जाएगा अगर IMF की शर्त मान ली जाती है, और अगर ये डीरेगुलेट मार्केट ही तयन करेगी तो दूध सस्ता भी हो सकता है। अब देखना ही कब होता है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलता है अगले प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।